लगभग लगभग 1,90,000 पर्सनल सीआईएसएफ में है या उससे भी ज़्यादा है। उनका सिक्योरिटी पर्पज़ से रोल बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सीआईएसएफ। पे कमीशन आ जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी 1,70,000 हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, ढाई गुना हो जाएगी। दीज़ आर मिथ्स। पूछा जाता है व्हाई सीआईएसएफ इज़ योर फर्स्ट रेफरेंस और स्टूडेंट्स बोलते हैं सर टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। तब जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है व्हाट इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस, तब स्टूडेंट ये तो पढ़ा ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आपने पूछ लिया। कमांडेंट को डिप्टी कमांडेंट की सैलरी 4 साल बाद ही मिलने लग जाती है, दैट इज़ द एनएफएफयू, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये भारत में लागू हो चुका है। यहाँ पे मैं सेइंग है कि अपना बैकपैक रखो, कभी जाना पड़ सकता है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द सीआईएसएफ, उसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में 3 साल भी रह सकता है, 4 साल भी रह सकता है, 5 साल भी रह सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 3 साल कंप्लीट हो गया अब आपको छोड़ के जाना ही जाना पड़ेगा। तो अब रिस्क कम है तो रिस्क अलाउंसेस वगैरह जैसी चीजें नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं है क्योंकि व्हीकल मिल गया। लेकिन जहां पे ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी रहते हैं, रिस्क अलाउंसेस भी रहते हैं, अदर अलाउंसेस भी रहते हैं। प्रमोशन चांसेस फास्ट हैं और किसमें स्लो हैं, और जिसमें स्लो हैं उनमें स्लो क्यों है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें मिलती रहे सर, कि जिसमें वी शुड नो अबाउट द लाइफस्टाइल, अबाउट द ट्रांसफर, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोशन, डेपुटेशन या अदर फैसिलिटीज ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, या एक आप कंपैरिजन करके हमें बता सको कि सीआईएसएफ वर्सेस अदर फोर्सेस। इस टाइप की वीडियोस आपको अपनी लाइफ में सही फैसले लेने में हेल्प करेंगी, आपके लिए एक पुश फैक्टर का काम करेंगे कि आप चीजों को एक्टिवली तैयारी कर सके। जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं कि एक मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहे। और ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जानकारी कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रेफरेंसेस जस्टिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है और इसमें मैं हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मीनवाइल मेरी बस आपसे यही गुजारिश रहेगी कि मैं हर एक चीज को इतनी बारीकी से और प्रैक्टिकल वे में, थ्योरेटिकल चीजें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल चीजें अलग होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उन चीजों को यूटिलाइज करते हुए प्रैक्टिकल वे में कैसा चलता है उस पर मैं बात करूंगा। आपको बस इतना ही लिखना है कि लास्ट में वीडियो कंप्लीट करने में सर वीडियो कंप्लीटेड। एटलीस्ट मुझे ये पता लगता रहे कि कितने स्टूडेंट बस क्लिक करके खोल के चले जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो पेपर 2 की वीडियो है, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरी जो वीडियोस का पर्पस है वो मल्टी डायमेंशनल रहता है। उसमें आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, उसमें आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाना है, स्ट्रेटजी डिस्कस करना है, स्टडी प्लान डिस्कस करने हैं, और टीचिंग से रिलेटेड भी है, जैसे चाहे आपकी करंट अफेयर की वीडियोस हुई या पेपर 2 के रिगार्डिंग जो वीडियोस है। और आने वाले टाइम में कुछ पेपर 1 के रिगार्डिंग भी मेरी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का एजेंडा आप लोगों के सामने है कि इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द फोर्सेस, सीआईएसएफ वर्सेस अदर फोर्सेस। और अदर फोर्सेस में हम 4 फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड द बीएसएफ। क्यों पांचों फोर्सेस को? क्योंकि अभी यूपीएससी का जो एग्जाम निकला हुआ है सीएपीएफ का, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन्हीं 5 फोर्सेस में होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। नेक्स्ट, और डिटेल में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द टुडेज एजेंडा। लाइफस्टाइल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, जिसमें मेनली रोल एंड मैंडेट पे फोकस करेंगे, ड्यूटी पैटर्न, इलेक्शन ड्यूटी पे, सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा तंग करने वाला सवाल इवन इन द इंटरव्यू, जब स्टूडेंट से पूछा जाता है व्हाई सीआईएसएफ इज योर फर्स्ट रेफरेंस और स्टूडेंट्स बोलते हैं सर टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। तब जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है व्हाट इज द वर्क लाइफ बैलेंस, तब स्टूडेंट ये तो पढ़ा ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आपने पूछ लिया। तो इस तरीके का रिएक्शन आप लोगों का ना आए, तो उस बारे में बात करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ सीआईएसएफ या अदर फोर्सेस में कैसे रहता है, वर्किंग आवर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हर एक फोर्स में वर्किंग आवर्स का पैटर्न अलग अलग रहता है। जैसे सीआरपीएफ में इंडियन आर्मी के पैटर्न पे फॉलो करती है, और सीआईएसएफ का जो हमारा पीएसयूज हैं या हम देखते हैं प्राइवेट कंपनीज, इनके ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अदर फैसिलिटीज में व्हीकल, कैंटीन, मेडिकल कवर, लीव्स, हाउस अलाउंसेस। थ्रेट के बारे में बात करेंगे, किस फोर्स में कितना थ्रेट है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज द डेपुटेशन, एसपीजी में कौन सी फोर्सेस को डेपुटेशन ज्यादा मिलता है, अबाउट द एनएसजी, एनडीआरएफ, यूएन। और जाने के फायदे क्या हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट्स की भी प्रैक्टिकल बात करेंगे, किस फोर्स में प्रमोशन चांसेस फास्ट हैं और किस में स्लो हैं, और जिसमें स्लो हैं उनमें स्लो क्यों है। स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट ऑफ लाइफ इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। मेरी वीडियोस का एक एजेंडा हमेशा ये जरूर रहेगा कि आपको लाइफ के लिए तैयार करना, क्योंकि चीजें सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है। एग्जाम तो चलो आप अभी लिख लोगे अगस्त में, फिर उसके बाद क्या, या एग्जाम कभी भी एक पर्टिकुलर फेज के दौरान ही, लाइफ के 2 साल 3 साल जो भी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल लेवल पे होता है, उस दौरान ही हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन हमारी तैयारी ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अपने आप में एक एग्जाम है, और उसको लाइफ को कैसे टैकल करें, क्या अप्रोचेस होने चाहिए, वो आप मेरी वीडियोस की हेल्प से सीखेंगे। तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं, और इन्हीं फोर्सेस में के बारे में बात कर लेते हैं। सीआईएसएफ
एज वी नो, जब भी हम सीआईएसएफ के बारे में सुनते हैं तो माइंड में एक ही चेहरा आता है। अब पीछे आपको देखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे कुछ नहीं है, आप सीधा आई टू आई कॉन्टेक्ट। सीआईएसएफ में मेनली जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, मोटो इज द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट मतलब सीआईएसएफ हमको दिखेगी, दिल्ली मेट्रो मतलब सीआईएसएफ हमको मिलेगी, या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हमको सीआईएसएफ मिलेगी। लेकिन सीआईएसएफ का रोल दोस्त इतना ही नहीं है, सीआईएसएफ का काफी कॉम्प्रिहेंसिव रोल है। जैसे कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट एसयूज हैं, कोल फील्ड्स हैं, चाहे वो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में हो, या स्पेस से रिलेटेड है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इवन आज के टाइम में तो इसका मैंडेट बढ़ता जा रहा है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी सीआईएसएफ गार्ड करती है। इन्फोसिस जैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सीआईएसएफ गार्ड करती है। और आने वाले समय में ये मेरे लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर में सीआईएसएफ का कंट्रीब्यूशन और बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, तो क्योंकि एक इमर्जिंग फोर्स है, 1969 में स्टार्ट हुई, और विद टाइम एट प्रेजेंट बात करें तो लगभग लगभग 1,90,000 पर्सनल सीआईएसएफ में है, या उससे भी ज्यादा है। और न्यू बटालियन, ऑल महिला बटालियन अब इंट्रोड्यूस हुई है, और काफी इनिशिएटिव्स हैं अब सीआईएसएफ। अब जब कभी उसका ऑफिशियल पेज आप देखोगे ग्राउंड लेवल पे, तो सीआईएसएफ की रिकॉग्निशन कम है, अगर ओवरऑल जनता की बात करें तो, क्योंकि इन्हीं सेक्टर्स में स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है। सीआईएसएफ की रिकॉग्निशन बढ़े, उसके लिए सीआईएसएफ या अदर फोर्सेस आज के समय में काम कर रही है। जैसे अब साइकिल से रिलेटेड मैराथन निकाल रही है, अलग अलग मैराथन्स में कंट्रीब्यूट करती है, बीएसएफ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट करती है। दीज आर द इनिशिएटिव्स बाय द फोर्सेस, कि सोशल रिकॉग्निशन बढ़े, रिस्पेक्ट बढ़े, और ओवरऑल कंट्री में नेशनलिज्म की भावना भी बढ़े। तो सबसे पहले बात करें अगर रोल और मैंडेट की, कि पर्टिकुलरली रोल और मैंडेट क्या है सर असिस्टेंट कमांडेंट का, या ड्यूटी पैटर्न क्या है, उस बारे में बात करो आप। मैंने फर्स्ट रेफरेंस अपनी सीआईएसएफ दी है, मुझे किस तरीके का काम करने को चांस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं दोस्त, जो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का काम रहता है वो सुपरवाइजरी रोल रहता है। सर ये सुपरवाइजरी रोल क्या है? अदर फोर्सेज में जो बाकी 4 फोर्सेज हैं उनमें असिस्टेंट कमांडेंट एक कंपनी कमांडर की तरह काम करेगा, लेकिन सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, सुपरवाइजरी रोल रखेगा। सुपर जो कंपनी कमांडर रहता है सीआईएसएफ में, दैट इज द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर रहता है उसमें कंपनी कमांडर। अब इन सब पे मतलब क्या है? इस सब में मतलब ये है कि जो भी फील्ड से रिलेटेड काम है वो इंस्पेक्टर लेवल तक देख लेता है सीआईएसएफ में, और जो बाकी फोर्सेस में है वो असिस्टेंट कमांडेंट को देखने को मिलता है। मैं सीआईएसएफ में मोस्टली 90% तक आप बोलेंगे डेस्क जॉब आपको मिलेगी। फील्ड में आपको कम जाने को मिलेगा। फील्ड में आपको तभी जाने को मिलेगा जब किसी आप हार्ड एरिया में पोस्ट हो, जैसे कि नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में, कोल्ड में, या इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी का या अदर फोर्सेस का, जो भी इंडियन पुलिस का आप बोल सकते हो, जो आर्मरी है इनकी प्रोटेक्शन हमको करनी है। तो ऐसी ऐसी चीजों में जहां पे बिल्कुल थ्रेट के चांसेस आर देयर, अटैक होने के चांसेस आर देयर, ऐसे एरिया में ही आपको फील्ड पोस्टिंग थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी। पेट्रोलिंग पे फोकस कर रहा है, अदरवाइज ये सारा काम पेट्रोलिंग से रिलेटेड और सब काम ये इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर कर लेता है। तो क्या सर सुपरवाइजरी पावर ज्यादा पावर है क्या है बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में? आंसर है यस। सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पास समरी पावर्स भी होती हैं, जो इंडियन आर्मी में कर्नल रैंक तक मिलती हैं, या बाकी जो फोर्सेस है उनमें कमांडेंट लेवल तक मिलती है। और इसी रीजन से एक हायरार्की आप देखेंगे सीआईएसएफ में, जो प्रमोशन है असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, 2 IC की पोस्ट ही नहीं है, उसके लिए कमांडेंट और फिर सीनियर कमांडेंट। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इंस्पेक्टर लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल पे कोई भी एक्शन लेना है किसी भी तरीके का, इसमें सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पास वो पावर रहती है, एज कंपेयर टू जो बाकी फोर्सेज है वहां पे कहीं ना कहीं कमांडेंट का रोल इंक्लूड हो जाता है। अब इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्शन ड्यूटी, कंपनी कमांडेंट के रोल को और अच्छे से समझते हैं इलेक्शन ड्यूटी में। हम जानते हैं कि आज किसी भी फोर्स का मैंडेट किसी भी पर्टिकुलर चीज तक सीमित नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी ही सीआईएसएफ करेगी, वीआईपी सिक्योरिटी भी सीआईएसएफ करती है। आज अगर बात करें पार्लियामेंट सिक्योरिटी भी सीआईएसएफ देखती है। मीन इलेक्शन ड्यूटी में भी सीआईएसएफ कंट्रीब्यूट करती है, इंडायरेक्ट में भी सीआईएसएफ कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे में जब इलेक्शन ड्यूटी की बात आती है, तो कंपनी कमांडर बाकी फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट है, तो वो अपनी कंपनी के साथ हमेशा रहेगा। सपोज अलग अलग एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाने गए, वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, तो जहां पे बाकी फोर्सेज का स्टे है, बाकी मतलब उसकी कंपनी का स्टे है, वो असिस्टेंट कमांडेंट उनके साथ रुकेगा। लेकिन सीआईएसएफ में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे वो इंस्पेक्टर जो रैंक है वो ये सारे काम देख रहा होगा, और सीआईएसएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो 2 या 3 कंपनी को सुपरवाइज कर रहा होगा, और इसलिए वो किसी एक कंपनी के साथ नहीं रुकता है। उसके लिए पर्टिकुलर अलग से होटल बुक करवाया जाता है, या गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, वो कंपनी से अलग रहता है थोड़ा सा। मीन्स मेन बात यह है, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पावर में कंपैरिजन करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे ऑन पेपर ये सब बातें नहीं मिलेंगी आपको। प्रैक्टिकल लेवल पे सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस। और इसलिए भी एक ये भी कारण है कि बाकी जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं,
वो सीएसएफ को हायरार्की में फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। लेकिन सीएसएफ में इशू बस यही है कि जिसको डेस्क जॉब पसंद है, वो सीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है और जिसको फील्ड जॉब पसंद है, वो बाकी फोर्सेस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको डेस्क जॉब ज़्यादा मिलेगी, फाइल्स, पेपर वर्क ये सब ज़्यादा उस मैनेजमेंट से रिलेटेड काम देखती है। तो आई थिंक यहाँ से आपको ड्यूटी पैटर्न की और बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स की। जो वर्किंग आवर्स है वो 10 से 6 बजे तक रहते हैं। तो सुबह 10 बजे नौकरी स्टार्ट हुई और 6 बजे तक की, बीच में लंच रहता है 1 घंटे का, समटाइम्स प्रैक्टिकल लेवल पे असिस्टेंट कमांडेंट 2 घंटे तक स्ट्रेच कर लेता है उस चीज़ को। तो बीच में रफली रफली मोटे-मोटे तौर पे बात करें 1-2 घंटे का लंच रहता है और 10 से 6 काम है। वैसे तो ये अपने आप में फ़ोर्स है और फ़ोर्स का जो ड्यूटी आवर्स है ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। 24/7 फ़ोर्स मतलब 24/7 चाहे वो कोई भी फ़ोर्स है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे काम करने की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ़िस में जाएँगे 10 बजे 6 बजे तक करेंगे। ऑफ़ कोर्स उसके बाद भी काम आ सकता है लेकिन ये रेगुलर एक स्ट्रक्चर रहता है डे बाय डे का। संडे इसमें ऑफ रहता है और बाकी जो फोर्सेस हैं, उनमें कुछ फिक्स नहीं है। जो वर्किंग पैटर्न है वो आवर्स में होता है। जैसे सीआरपीएफ में कोई ड्यूटी दे रहा होगा, जो जवान ड्यूटी दे रहा होगा, उनका वर्किंग पैटर्न इस तरीके से रहता है कि 2 घंटे काम किया, 2 घंटे आराम किया, 2 घंटे काम किया, 2 घंटे आराम किया। तो इस तरीके से 24 आवर सर्वेलेंस, क्योंकि उन वो जो मेजरली सिक्योरिटी देख रहे हैं, ये किसी एक पीएसयू की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, वो पूरे एरिया की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। तो उनका सिक्योरिटी पर्पज से रोल बड़ा है एज कम्पेयर टू सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का तो अकाउंटेबल उस पर्टिकुलर पीएसयू से रिलेटेड ही है या एयरपोर्ट से रिलेटेड ही है। और ऐसे में वर्क बर्डन की बात करें तो ऑफकोर्स दोनों पे बर्डन रहता है, लेकिन जो सीआईएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट है वो ज्यादा लोगों को टेक केयर करता है, ज्यादा कंपनीज को टेक केयर करता है। एक कंपनी में लगभग 90 लोग हैं, तो समटाइम्स 2 कंपनी को देख रहा होगा, वही 3 कंपनी को देख रहा होगा, ये सीआईएसएफ में रहता है। अब कंपनी में देख रहा होगा, इसका क्या मतलब है, क्या देख रहा होगा? इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब क्या है कि उनका डे टू डे बेसिस पे क्या काम है, ड्रिल कंडक्ट करवानी है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स देखनी है, उनका हॉलिडे देखना है, किसका क्या काम है, कोई आपस में कोई टसल ना हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करवाना है, कोई इशू है उसको रिजोल्व करना है। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, ऑफिसर लेवल पे मैनेजरियल वर्क ही स्टार्ट हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही स्टार्ट हो जाते हैं, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट कि हमने ये डिस्कस किया, इलेक्शन ड्यूटी, वर्किंग पैटर्न एंड द रोल एंड द मैंडेट। इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी पार्ट, तो सैलरी असिस्टेंट कमांडेंट की ठीक ठाक रहती है, आपको भी पता है। वेरियस टाइप ऑफ अलाउंसेस इसमें मिलते हैं। बेसिक सैलरी तो 56,100 है सबकी। लेकिन अब सीआईएसएफ नॉर्मल पीस एरिया में रहता है, उसको घर भी मिल जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, तो एचआरए वगैरह उसको नहीं मिलता है। रिस्क अलाउंसेस उसको तभी मिलेंगे जब वो पर्टिकुलर ऐसे एरिया में सर्व करेगा। तो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस में जो असिस्टेंट कमांडेंट है। अब जो कोबरा में होगा उसको तो रिस्क अलाउंस ही 25,000 रुपए मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। सीआईएसएफ में तो वो इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस बेसिस पे जो रफली रफली सैलरी 90,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी रहती है। और ये जो इतनी मिथ चल रही है ना उनको क्लियर कर दो, जिनको ऐसा लगता है कि 8th पे कमीशन आ जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी 1,70,000 हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। दीज आर मिथ्स। सरकार के पास इतना ही पैसा होता तो सबसे पहले वो पेंशन दे देते, जो इतनी टाइम से वैलिड डिमांड है और रैशनल डिमांड है। सरकार भी जानती है वो तो रैशनल डिमांड है सीएपीएफ की। अगर आप इंडियन आर्मी को पेंशन दे सकते हो तो सीएपीएफ को पेंशन क्यों नहीं दे सकते? जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आप पुलिस का टैग इस्तेमाल करके उनके रोल को चेंज नहीं कर सकते। वेरियस एक्ट में तो आपने मेंशन कर दिया कि दीज आर द पुलिस, सेंटर की ये पुलिस के रूप में ही काम करते हैं। लेकिन आपसे इनसे जो काम है वो तो पूरा सिक्योरिटी का है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वॉर डेली थोड़े ही हो रहे हैं यार, लेकिन इंटरनल मैटर्स, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये डेली बेसिस पे डील करना है। चाहे इसमें किसी भी तरीके का थ्रेट आया, वो इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। आई थिंक सैलरी का आइडिया आपको आ गया होगा। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब है, जो हम बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है सीएसएफ अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो? इसका मतलब ये है कि जो सीआईएसएफ है मेजरली जो पोस्टिंग आती है वो सिटीज में आती है, और सिटीज में इसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिफाइन अभी हमने डिस्कस किया है कि 10 से 6 बजे तक काम करती है। अब स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर मैं आगे प्रिपरेशन करना चाहता हूँ सिविल सर्विसेज की, तो क्या मुझे सीएसएफ लेनी चाहिए, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? ट्रेनिंग में तो बहुत कम टाइम मिलता है, चाहे आप कोई भी फोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस हिसाब से रगड़ा लगता है उनका। लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि आपको हॉलिडे रहेगी संडे को। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स को भी आपको हॉलिडे रहेगी। मीनवाइल आपको जो वर्किंग आवर्स है पता है कि मेरा 10 से 6 बजे तक का काम है। 7 बजे से मैं घर आ जाऊंगा या अपना काम कर सकता हूँ, और जो घर है वो हाउस है वो उसी एरिया में है, क्योंकि वो मैनेजमेंट की तरफ से ही अलॉटेड रहता है। तो स्टूडेंट को, बंदे के पास वाईफाई कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, रिसोर्सेज है, मार्केट है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, फैमिली के पास रहता है, कुछ ऐसा एलियनेशन नहीं है। दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि उसका वर्क और लाइफ में जो बैलेंस बनना चाहिए वो बना हुआ है। चाहे वो तैयारी से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है,
मोस्टली जो असिस्टेंट कमांडेंट्स है सीआईएसएफ में वो अपनी फैमिली के साथ रहता मिलेगा। उसका मेन रीजन अदर फैसिलिटीज में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1356 स्क्वायर फीट का हाउस मिलना चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट को, लगभग लगभग 3 बीएचके की बात करें तो वो सीआईएसएफ में तो मैनेजमेंट की तरफ से इजीली अलॉट हो जाता है, क्योंकि ये सब जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या हाउस फैसिलिटीज है वो मैनेजमेंट देखती है। अगर आपका किसी पीएसयू में है तो वो देखेगी, इन्फोसिस में है तो 1356 में 3 बीएचके क्या उसको बंगलो भी दे देंगे, इन्फोसिस इतनी कैपेबल है। लेकिन इफ यू कंपेयर विद द आईटीबीपी या सीआरपीएफ, आईटीबीपी कहाँ इतने हजार एल्टीट्यूड पे, लगभग 18,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे काम कर रही है, वहां पे कौन 3 बीएचके बना के देगा? या सीआरपीएफ जिन रिमोट एरियाज में काम कर रही है वहां पे बेसिक एमिनिटीज तो है नहीं, पानी तो नहीं है, वाईफाई कनेक्टिविटी कौन करके देगा? तो ये सब हर्डल्स आते हैं। और थ्रेट एक ऐसा एंगल है जहां पे वो अपने फैमिलीज को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे सर्व कर रहे हो तो आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। और हमें पता है कि ऐसे एरियाज में थ्रेट केवल दुश्मन नहीं है, इन्वायरमेंट भी अपने आप में एक थ्रेट है हमारे लिए, वो इशू भी हम क्रिएट हो सकता है। सेम विद द कोई इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे सर्व कर रहा है, और कभी आप बीएसएफ के जवान से बात करके देखना, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पे दुश्मन की गोली से ज्यादा जो डर लगता है वो है मच्छर से, क्योंकि वहां का जो मलेरिया है वो सीधा डेथ को कॉज करता है। तो ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनकी वजह से जो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये सीआईएसएफ में ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। नेक्स्ट ट्रांसफर की बात करें तो सीआईएसएफ का भी पॉलिसी आई है खुद की कि आपको 16 साल 16 ईयर्स अपने होम स्टेट से बाहर आपको सर्व करने पड़ेंगे अपनी पूरी सर्विस में, और बाकी का टाइम आप अपने होम स्टेट में एक प्रेफरेंसेस आपसे भरवाएंगे पोर्टल में। उस प्रेफरेंसेस के बाद आप के हिसाब से जिसकी जो प्रेफरेंसेस है उसको वो अलॉट करते रहेंगे, और 16 ईयर्स मिनिमम आपको आउट ऑफ होम टाउन। और इसमें जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर होम टाउन है, सपोज आप दिल्ली से हो लेकिन आप चेन्नई पोस्टिंग की है आपने, और अब आपने प्रेफरेंस पे रख दिया चेन्नई, आपने 16 साल इधर उधर कंप्लीट कर दिए हैं कि मैं चेन्नई में ही रहना चाहता हूँ रेस्ट ऑफ लाइफ, तो आप चेन्नई में ही रहेंगे। एंड बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट में इस पे फोकस करती है। उस असिस्टेंट कमांडेंट के या जो भी ऑफिसर रहेगा आपको वो प्रमोट होता जाएगा, उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योरिटी पे एक बेटर कंट्रोल हो पाएगा। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है हम देखेंगे सर ऑफिसर है ये तो 6 महीने में रोटेट होते रहते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये फोर्स टू फोर्स वेरी करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में सेइंग है कि अपना बैकपैक रखो कभी जाना पड़ सकता है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द सीआईएसएफ, उसमें एक असिस्टेंट कमांडर किसी पर्टिकुलर एरिया में 3 साल भी रह सकता है, 4 साल भी रह सकता है, 5 साल भी रह सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 3 साल कंप्लीट हो गए अब आपको छोड़ के जाना ही जाना पड़ेगा। ये अवेलेबिलिटी पे, आपके कोरिलेशंस पे, मल्टीपल फैक्टर्स पे ये चीजें डिपेंड करती है, बहुत सारे जो मिनिस्ट्री के डिसीजन पे, हर एक फैक्टर पे। मैं जो कहना चाहता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपके काम करने के तरीके पे, हर एक चीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द अदर फैसिलिटीज, व्हीकल्स की बात करें तो बोलेरो और स्कॉर्पियो दो फेमस ये गाड़ियां हैं, इनमें से एक गाड़ी मिले, दोनों नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगी, और वो भी ऑफिस पर्पज के लिए ही मिलेगी आपको, जिसमें आप ऑफिस के दौरान ही कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि इवन जो सीआईएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी पावर्स सुपरवाइजरी पावर है, उसकी समरी पावर्स उसके पास है जो कर्नल रैंक के पास होते हैं इंडियन आर्मी में। तो ऐसा देखा जाता है कि पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई ज्यादा आपत्ति नहीं आती। अब कंप्लेंट होने का तो हर चीज की कंप्लेंट हो सकती है, एंड दीज व्हीकल्स आर स्ट्रिक्टली फॉर द ऑफिशियल यूज ओनली, चाहे वो आप किसी फोर्सेस की बात हो। कैंटीन मैनेजमेंट का हेड रहता है, कोई भी असिस्टेंट कमांडेंट कहीं पे भी रहता है तो वो आपको अपना खाना मेन्यू आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके हिसाब से ही बाकी लोगों को मिलेगा। तो हर एक चीज मीन्स जो आपकी यूनिट है, जो आपकी कंपनी है, इट्स अ फैमिली, और आप उस फैमिली के हेड हो। अब आपको डिसाइड करना है वो फैमिली कैसे चलेगी, और आपको कभी कभी हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे और कभी कभी स्मूथ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो कैसी हैं कैसे नहीं है। मेनवाइल मेडिकल कवर, अगर आपकी फैमिली में कोई आप पे डिपेंडेंट है तो वो उसका मेडिकल कवर आपको मिलेगा। अदर फोर्सेस में खुद के हॉस्पिटल होते हैं, और इफ यू टॉक अबाउट द सीआईएसएफ, तो ये मेडिकल कवर मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा देती है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ की फैसिलिटीज होती हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इन्फोसिस को किसी का मेडिकल कवर इंश्योर करना है तो वो कैसे करेगी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करेंगे। लीव्स की बात करें तो इसमें जो सीआईएसएफ है इसमें 15 कैजुअल लीव है और 30 पेड लीव रहती है, दिस आर ऑन पेपर। और अदर फोर्सेस में इसका डबल रहता है। उसका रीजन ये है कि ये फैमिली के साथ ही रहते हैं सीआईएसएफ वाले, और ये सरकार को भी पता है। और जो बाकी फोर्सेज हैं वो फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, पोस्टिंग रहती है, और उनकी फैमिली लाइफ भी चलते रहे, मेन वाइल स्ट्रेस मैनेज भी होता रहे। क्योंकि हम देखते हैं ना जो सीआरपीएफ में या
अदर कुछ फोर्सेस में फ्रेटिसाइड के केसेस मेनली सीआरपीएफ में ही ऐसा देखने को मिलता है, बीएसएफ में समटाइम्स। तो क्यों देखने को मिलता है? उसके मल्टीपल रीजंस रहते हैं, मल्टीपल रीजंस। फैमिली रीजन भी उसके रहता है, वर्कलोड भी उस पर रहता है, एलिनेशन भी रहती है, एलिनेशन उसकी पर्टिकुलर सोसाइटी से, फैमिली से। समटाइम्स धीरे धीरे इंसान खुद से एलिनेट होना स्टार्ट हो जाता है और सुसाइड के या फ्रेटिसाइड के इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन में वो स्टेप्स ले लेता है। तो इन सबको काउंटर करने के लिए भी फोर्स की ही जिम्मेदारी है। और किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। जब आप पर्टिकुलर हेड हो किसी पर्टिकुलर फैमिली के, तो आपको ये इंश्योर करना है कि फैमिली में कुछ भी किसी तरीके का हादसा ना हो। तो इसके लिए टाइम टू टाइम ड्रिल, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज, मैनेजमेंट क्लासेस, फाइनेंशियल क्लासेस, पर्टिकुलर मैरिज पोर्टल तक बने होते हैं फोर्सेज में। सीएसएफ की मैं बात करूँ तो, कि सपोज किसी की शादी नहीं हो रही, पता चला वो इसी चीज की टेंशन में है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कि जिस मेल मेंबर की फीमेल मेंबर की नहीं हो रही है, तो एक काइंड ऑफ ब्यूरो वी कैन से कि इस तरीके की सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो फैमिली है हमारी, सपोज कोई ऑफिसर है, उसकी वाइफ है, सारा दिन घर पे अकेली रहती है, तो उसको एलिनेट ना हो, उसके लिए वेरियस प्रोग्राम्स इज देयर, कि सीआईएसएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, हेमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये वेरियस एसोसिएशंस बनी हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग टास्क पे वुमेन को स्किल्स प्रोवाइड करवाने में, जैसे सिलाई सिखाने में, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे, या अदर अदर चीजों पे काम करती है, जिससे उनकी डे टू डे एंगेजमेंट होते रहे। और जो जवान है, आप ऑफिसर लेवल पे मत सोचो, जवान लेवल पे सोचो, जवान है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसआई है, एएसआई है, इन सब की फैमिली या बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सके, वो इन चीजों से रिलेटेड काम करती है। और सीएसएफ का तो इसमें पर्टिकुलर मुहिम चलती है, संरक्षिका। संरक्षिका को आप जब गूगल करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ सीएसएफ फॉर दैट पर्टिकुलर थीम। और इफ यू टॉक अबाउट द हाउस, एज आई टोल्ड यू कि 3 BHK मिलता है। बाकी फोर्सेज में जिसमें हाउस नहीं अलॉट हो पाता, उसके लिए आपको जो हाउस एचआरए है वो मिलता है उस चीज में। अलाउंसेस में रिस्क अलाउंसेस से ऐसा में अब रिस्क कम है, तो रिस्क अलाउंसेस वगैरह जैसी चीजें नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर व्हीकल मिल गया। लेकिन जहां पे ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी रहते हैं, रिस्क अलाउंसेस भी रहते हैं, अदर अलाउंसेस भी रहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द थ्रेट, सीआईएसएफ में प्रैक्टिकली बात करें तो ऑफकोर्स वी नो कि थ्रेट कम है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। जैसे कि सीआरपीएफ से कंपैरिजन करें, सीआरपीएफ में डे टू डे लाइफ में हो सकता है एक सीआरपीएफ पर्सनल को, या इफ यू टॉक अबाउट द पर्सनल्स ऑफ सीआईएसएफ एंड सीआरपीएफ, डे टू डे लाइफ में डेली किसी न किसी गोली का, आईईडी का, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है, इनका सामना करना पड़ सकता है। लाइफ को थ्रेट ज्यादा है, ये बात हम भी समझते हैं। और पुलवामा अटैक, ये सब इस चीज के एग्जांपल्स हैं। और नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में न्यूज आती रहती है महीने, हर 2 महीने बाद, कि हमारे इतने सारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए ड्यू टू आईईडी ब्लास्ट। तो नक्सलाइट्स को डायरेक्ट फ्रंट पे जो वॉर कर रहे हैं, दैट इज द सीआरपीएफ, एंड ये पर्टिकुलर एरिया पे है, तो इस तरीके का थ्रेट कम है इन सीआईएसएफ एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। इफ यू टॉक अबाउट द डेपुटेशन पार्ट, जो सीआईएसएफ है उसमें डेपुटेशन मेनली एसपीजी पे जाता है। और उसके मल्टीपल कारण है। जब आप डेपुटेशन पे जाएंगे तो प्रमोशन के चांसेस आर देयर, एक्सपीरियंसेस आर देयर, एसीआर बेहतर होगी। इसके अलावा 60% सैलरी हाइक हो जाएगी, जो बेसिक सैलरी है उसका। सेम आप किसी भी और फोर्स में जाओगे तो डेपुटेशन अलाउंसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और सैलरी ज्यादा मिलने स्टार्ट हो जाती है। तो आप एसपीजी में हाई चांसेस हैं सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ के भी हैं, लेकिन सीआईएसएफ के ज्यादा एज कम्पेयर टू वीआईपी सिक्योरिटी में भी अच्छा फोकस करती है। मीन वाइल 6 साल तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो एसपीजी में। सर एसपीजी की तो संख्या 3,000 के आसपास है, और पीएम के साथ देखते हैं 3,000 तो लोग नहीं घूमते हैं, तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग ड्रिल पे, परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, फोस्टर करने के लिए काम करती है। इफ यू टॉक अबाउट द एनएसजी, बाकी सारी फोर्सेज एनएसजी में जा सकते हैं। और इसके लिए जब आप एनएसजी में डेपुटेशन लेंगे, एसीआर बेहतर होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और सैलरी हाइक तो मिलेगी ही मिलेगी। जो लोअर लेवल पे नॉन गस्टेड ऑफिसर्स हैं, ये मेनली इनका डेपुटेशन पे जाने का एक रीजन पैसा भी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको अपना घर चलाना है आज के समय में, एजुकेशन या मल्टीपल जो फैसिलिटीज उसको श्योर करनी है अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो मल्टीपल रीजंस हैं, इंडिविजुअल है, हाईली सब्जेक्टिव मैटर है। तो पैसा भी एक रीजन है, और दूसरा स्किल्स इनहेंस करने का है, एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाई करने का है, मल्टीपल रीजंस हैं, न्यू वेपन्स हैं, अच्छी इन्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे काम करने का चांस मिलता है। लोगों को यूनिफॉर्म रहता है, मुझे ब्लैक कैट कमांडो बनना है, उसके बेसिस पे। सबका अपना अपना इंडिविजुअल बेसिस पे पैशन है। मनी इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट मनी शुड नॉट बी एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। जिसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, मुझे फोर्स में जाके मैं इतना पैसा कमा दूंगा, तो यू आर नॉट फॉर द फोर्सेस, यू आर नॉट राइट पर्सन। तो छोड़ दो दोस्त, कुछ और चीज पे फोकस करो। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द यूएन, यूएन में पोस्टिंग लेते हैं, और इसके लिए आउट ऑफ द कंट्री, अदर कंट्रीज की फोर्सेज के साथ काम करने को मिलता है। ऑफ कोर्स फिर से मैं वो एंगल ऐड करना चाहूंगा कि सैलरी तो डबल ट्रिपल होती ही है, कम से कम 3 गुना 4 गुना हो जाती है सैलरी। लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं। तो यूएन में सीएपीएफ का कंट्रीब्यूशन
पहले से कम हो गया है, चाहे वो किसी भी फोर्स की बात करें। तो अब हम कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, मतलब फोर्सेस में इंडियन आर्मी से भी बढ़ रहा है इस वजह से भी। एनडीआरएफ की बात करें तो देयर आर टोटल 16 बटालियंस, और ये बटालियंस पर्टिकुलर सीएपीएफ से ही जाती हैं। जैसे कि एज आई टोल्ड यू, 4 बटालियन आपकी आईटीबीपी से, 4 बटालियन बीएसएफ से, 3 बटालियन आपकी सीआरपीएफ से, 2 बटालियन सीआईएसएफ से, 2 बटालियन एसएसबी से, 1 बटालियन असम राइफल से। तो टोटल मिला के टोटल 16 बटालियंस आर देयर, और ये अलग अलग फोर्सेस से जाती है। सीआईएसएफ से बात करें तो 2 ही जाती हैं। आईटीबीपी या बीएसएफ में आप हैं तो हाई चांसेस कि आप एनडीआरएफ में जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट द प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में एक असिस्टेंट कमांडेंट को डिप्टी कमांडेंट बनने में लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं। 5-6 साल में वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग फोर्सेस है, बहुत डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने के कारण और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। कुछ-कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में भी एक एसी डीसी बन गया है, लेकिन वो एसएसबी और आईटीबीपी में ही हुआ है। मीन्स फास्ट प्रमोशन एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में है। सीआईएसएफ में ऑन एवरेज 5 साल लग जाते हैं। लेकिन एक असिस्टेंट कमांडेंट को डिप्टी कमांडेंट की सैलरी 4 साल बाद ही मिलने लग जाती है। दैट इज द एनएफएफयू, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये भारत में लागू हो चुका है। जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज टैग इसकी डिमांड कर रही है सीएपीएफ, वी आर डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। और दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ये डिसीजन दिया है कि ये टैग मिल जाना चाहिए। जैसे ये टैग मिलता है कि टाइम बाउंड मैनर में आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और बीएसएफ के डीजी ने एक बार अनाउंस किया था कि जल्द ही हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। बीएसएफ और सीआरपीएफ में एक एसी को डीसी बनने में समय लग जाता है, एंड दिस इज द हार्श ट्रुथ। इस चीज से हम नहीं नकार सकते। लगभग 7 साल, 8 साल, किसी किसी केस में 9 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, ऐसा देखा गया है पास्ट में। ऐसा क्यों? वो स्टेगनेंसी इज देयर। ये ऑलरेडी जो स्ट्रेंथ है, बीएसएफ इज द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस पूरे वर्ल्ड की, सेम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सेम विद द सीआरपीएफ, लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करने वाली पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज फोर्स है। तो स्टेगनेंसी इज देयर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय के अनुसार चीजें सुधरेंगी। और ऐसा भी देखा गया है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट एडीजी रैंक तक पहुंच गया है। तो इट डिपेंड्स, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे, सराउंडिंग्स पे, डिसीजंस पे, मिनिस्ट्री के डिसीजंस पे, पॉलिसीज पे, इंडिविजुअल फैक्टर पे, हर एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक एसी को 10 साल ही लगेंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्त। एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दीज आर द जनरलाइज। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय मेरी बात होती है या कुछ लोगों से बात होती है, जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट अगर फोर्स में जा रहा है ना, तो उसके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती है। लेकिन जो एक फोर्स वाला, डिफेंस वाला, कोर डिफेंस एस्पिरेंट अगर फोर्स में जा रहा है, उसके लिए मैटर नहीं करती है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेंस एस्पिरेंट द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। दैट्स व्हाई अब इस चीज में मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर बायस्ड है। प्रमोशन एस्पेक्ट के बाद हमने डिस्कस कर लिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो सीआईएसएफ जैसी फोर्स में आसपास अवेयरनेस एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स पे फोकस होता है। एक्टिवली इतना बोलेंगे तो नहीं होता है। थोड़ा बहुत शूटिंग में फोकस कर दिया, साइकिल की मैराथन करवा दी, दौड़ करवा दी, इन सब चीजों पे। लेकिन बीएसएफ, आईटीबीपी, आईटीबीपी मेनली आइस हॉकी, सीआरपीएफ, इन सब में स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और एज वी नो क्यों ऐसा है, ड्यू टू द वर्क नेचर। उन सब के वर्क में स्ट्रेस इज हायर। तो हायर उस स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक और एक्टिविटी है कि आप स्पोर्ट्स पे फोकस करो और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग पे फोकस करो। ऑफ कोर्स ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग पे हर एक फोर्स फोकस करती है, चाहे वो आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हेल्थ के जरिए करना है, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स लगाने हुए, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड हुई, फैमिली में रिलेशन बिल्डिंग से रिलेटेड हुई, कुछ भी हुआ। आप कोई भी प्रॉब्लम्स हैं अपने सीनियर्स को अप्रोच करोगे। इसमें मैं यही कहूंगा कि हर एक फोर्स में पर्टिकुलर हायरार्की है, और हायरार्की के साथ इट्स अप टू यू, जो आप इन फ्यूचर जा रहे हो बनने, ये आप पे डिपेंड करेगा। ये सब्जेक्टिव चीजें है। आप कितने अप्रोचेबल हो, कितने एक्सेसिबल हो, कितने प्रैग्मेटिक है अपनी अप्रोच में, कितने लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर हैं, या बस आप बस बैठ के फर्दर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मतलब ही नहीं है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सीआईएसएफ में मेनली ऐसा देखा गया है, दिस इज द हार्श ट्रुथ, कि एक असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट जब तक बनता है तब तक वो तैयारी करता रहता है, चाहे सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस की, इन सब चीजों की। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं करता। इसके पीछे फोर्स इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल, इसके पीछे इंडिविजुअल जो पर्सन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल। जो स्टूडेंट्स फोर्स वाला है, जो डेडिकेटेड फोर्स का बंदा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, दैट पर्टिकुलर मोमेंट को, लर्निंग्स पे फोकस करता है, एंड वो ज्यादा स्किल्ड है एज कम्पेयर टू दैट पर्सन। क्योंकि जो सीखने का समय है, वो यही तो समय है दोस्त, कि आप एक जो बेस लेवल होता है वो सबसे ज्यादा सीखने का समय होता है जब आप हायर लेवल पे जाते हो उससे। जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो इसी बात का मैंने अभी ये जवाब दिया है। आपके पास पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर इतने सारे फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं, हर एक चीज आपको, हर एक सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन रिसोर्सेज कभी भी इतने नहीं हो पाएंगे कि आपकी ग्रीड को फुलफिल कर सके। तो ये इंडिविजुअल का फैक्टर है। अगर आप कोर डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप हाईली सेटिस्फाई रहेंगे।
लेकिन आप बनना ही आईएएस चाहते थे और कॉम्प्रोमाइज़ करके असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं, तो कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर रहेगा और कहीं न कहीं जॉब को लेके आप हमेशा थोड़ा-सा चिड़चिड़े से, फ्रस्ट्रेटेड से, अजीब-सा बिहेवियर आप लोगों का रहेगा। मेरा इसमें पर्सनल मानना ये है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि आप जो काम कर रहे हैं दिल से करें। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप उसको अच्छे से निभाएँ, आप अपने आप सैटिस्फाई रहेंगे। आप अपना 100% उस काम को करने में कर दें, ताकि जो आपको अदर्स जो आपके लेवल के लोग आपको देख रहे हैं या आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, जो आपके सीनियर्स आपको देख रहे हैं, वो आपसे मोटिवेट हों, वो आपसे डिमोटिवेट ना हो। इससे बड़ी जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं हो सकती कि अपना काम ईमानदारी से करते रहें। दिस ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन। आई नो चीज़ें लंबी थी और लास्ट में कंप्लीटेड लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।